नेहा, देखिए यहाँ पर अगर आपको बता दें कि कांग्रेस की एक वक्त में इतनी ज्यादा आपसी कलह थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बीच में थोड़ी सी रोकथाम हुई, लेकिन अब दोबारा से वही कलह देखने को मिल रही है। बता दें यहाँ पे कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बातें सामने आई थी। अब यहाँ पर जो तमाम बातें आ रही हैं उनको देखकर ये कहा जा रहा है कि आखिरकार वो अध्यक्ष पद खाली तो हो गया, लेकिन उस अध्यक्ष पद पर बैठेगा कौन। यहाँ पर तमाम नाम सामने आ रहे हैं। उन तमाम नामों की अगर मैं बात बताऊं कि वो कौन कौन से नाम है, देखिए यहाँ पर राहुल गांधी को भी कहा गया था कि आप उस पद को संभालो, लेकिन राहुल गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया था। प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है, सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है और यहाँ पर अशोक गहलोत का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अब कांग्रेस की कमान है जो अध्यक्ष पद की, वो एक युवा नेता के हाथ में थमाने की सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो युवा नेता कौन होगा, इसके बारे में हम आज विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा पे करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा मौजूद है। मेघा से हम इस बात के बारे में पूछताछ करेंगे आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष पद कौन संभाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा, आप यहाँ पर अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा, आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी ने जब से अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया है, जो बातें सामने आई थी, उसके बाद कौन सा वो चेहरा हो सकता है जो इस पद की कमान संभाल सकता है। देखिए, ये जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है, ये आज से यहाँ पर इस पर बवाल नहीं छिड़ा हुआ है, इस पर बहस नहीं छिड़ी हुई। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी हारी थी लोकसभा चुनाव में, उसके बाद देखा गया कि कैसे पूरा हार का जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पर लिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और तभी से नए अध्यक्ष की तलाश जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है अभी ढूंढी जा रही थी। और 2019 से आज 2022 है, लेकिन ये तलाश जो है अभी तक खत्म नहीं हुई है। और अब सोनिया गांधी भी जिस तरह से अध्यक्ष पद से अब हट रही है, अंतरिम अध्यक्ष है वो कांग्रेस पार्टी की, ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की बहुत जरूरत है अभी कांग्रेस पार्टी को जो कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा बदले। और अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के नाम पर ही बार बार जो है यहाँ पर चर्चा हो रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी पर ही एक बार सभी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो हामी भर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जो है बार बार मना कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अध्यक्ष पद संभालने में। ऐसे में राहुल गांधी का तो विकल्प पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन अगर अध्यक्ष पद की बात है, गांधी परिवार के और नाम इसमें शामिल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, अब सोनिया गांधी उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला, यहाँ पर राहुल गांधी ने कई सालों तक संभाला और अब प्रियंका गांधी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है कि अध्यक्ष पद वो संभाल सकती है। जिस तरह से उत्तर भारत में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभाला था, जिस बाखूबी से जो है काबिलियत से वो उत्तर प्रदेश में भी नजर आई, मोर्चा संभालते हुए, प्रतिनिधित्व करते हुए, यहाँ पर ग्राउंड पर उतरकर कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी देख रही है कि प्रियंका गांधी पर और भरोसा किया जाए, उन्हें और मौका दिया जाए। भले ही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी थी, लेकिन प्रियंका गांधी की काफी वाहवाही हुई थी उस वक्त, जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। और अब भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रही है प्रियंका गांधी। सड़कों पर उतरना हो, यहाँ पर जिस तरह से बवाल करना हो, अपनी आवाज उठाना हो, प्रियंका गांधी कहीं भी खामोश नहीं बैठती है। लगातार राजनीति में सक्रिय 2019 के बाद हुई है प्रियंका गांधी। और अब देखा जा रहा है कि एक अगर युवा की, आपने जिस तरह से बात कही कि युवा को अगर सौंपा जा सकता है, तो उसमें प्रियंका गांधी उस रेस में सबसे आगे, क्योंकि गांधी परिवार से, और सभी को पता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमान घूम फिरकर गांधी परिवार के अंदर ही रहती है। तो सबसे पहला विकल्प तो यहाँ पर प्रियंका गांधी दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता प्रियंका गांधी के नाम पर जो है हामी भर भी रहे हैं और उन्हें जो है आगे किया भी जा रहा है। लेकिन बाकी विकल्प जो है यहाँ पर सोचा जा रहा है, तलाश किया जा रहा है। जैसे कि आपने सचिन पायलट का भी नाम बोला, अशोक गहलोत का भी नाम बोला, तो ये दो तीन ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कि काफी पॉपुलर है, लोग उन्हें काफी जानते हैं और उनके पास जो है काफी एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसे में अगर एक्सपीरियंस नेता और युवा, इन दोनों में से चुनाव किया जाए, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक युवा को चुननी चाहिए अध्यक्ष पद के लिए, यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन आगे जो है ये फैसला आखिरी में कांग्रेस पार्टी का है कि वो अब किस तरह से एक अध्यक्ष पद के लिए किस व्यक्ति को चुनते हैं, किस नेता को चुनते हैं, और अपनी जो कांग्रेस की डोर है, कमान जो है, वो किसके हाथ में रखते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि आखिरकार डोर जो है वो किसके हाथों में रखते हैं अध्यक्ष पद की। लेकिन यहाँ पर बता दूं आपको कि सचिन पायलट का भी नाम काफी ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। और एक खबर की अगर हम बात करें, जो कल ही ये अपडेट आई थी कि राजस्थान की कमान के साथ साथ सचिन पायलट को और भी यहाँ पर जिम्मेदारियां देने की बात कही गई है सोनिया गांधी द्वारा। तो क्या मेघा, आपको लगता है कि सचिन पायलट भी वो चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं जितना भरोसा
सचिन पायलट के ऊपर है, शायद ये किसी और के ऊपर होगा। हालांकि प्रियंका गांधी भी हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर गांधी परिवार से ही बात हुई तो वो चेहरा प्रियंका गांधी भी हो सकती है। लेकिन अगर गांधी परिवार से बाहर की बात होती है तो यहाँ पर राजस्थान के अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी वो हो सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को यहाँ पर राजस्थान से हटाने की बात हो रही है और सचिन पायलट को यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ और भी जिम्मेदारी देने की बात हुई। क्या सचिन पायलट वो होंगे कि जो राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर अध्यक्ष पद की कमान भी संभालेंगे, या फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद की कमान देंगे? देखिए, जिस तरह से ये दोनों नाम है, ये राजस्थान के राजनीति में बहुत बड़े नाम है और यहाँ पर देखा गया गांधी परिवार से भी इन दोनों नेताओं का काफी लगाव है, काफी जुड़ाव है और हर मामले में ये दोनों नेता जो है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, चाहे वो ईडी का मामला हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो। हर वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली की सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई भी दिए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कई समय से जो राजस्थान का पेच है वो फंसा हुआ था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है राजस्थान में और ऐसे में अशोक गहलोत के गुट और सचिन पायलट के गुट के बीच जो है वो पद को लेकर खींचातानी चल रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही व्यक्ति को दोनों जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, अगर यहाँ पर जो उलझन है दोनों के बीच में पद को लेकर, अगर उस गुत्थी को सुलझानी है कांग्रेस पार्टी को, यहाँ पर सोनिया गांधी को, तो किसी एक के हाथ में कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी और किसी एक के हाथ में यहाँ पर राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट ज्यादातर राजस्थान की राजनीति में ही इंटरेस्टेड है। ऐसे कई बार जो है खबरें भी आई जहां पर साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया था इन सारी बातों को लेकर। जब अध्यक्ष पद के लिए उनसे पूछा गया था, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की राजनीति में इंटरेस्ट है और सीएम का जो ये चेहरा है वो बनना चाहते हैं यहाँ पर सचिन पायलट। तो ऐसे में अशोक गहलोत को अगर राजस्थान की कुर्सी छुड़वानी है तो सबसे बेहतर विकल्प यही होगा कि उन्हें अध्यक्ष कमान सौंप दी जाए। यहाँ पर कोई नाराज भी नहीं होगा और दोनों को जो है अलग अलग भूमिका भी मिल जाएगी। तो अगर राजस्थान से बात की जाए तो सचिन पायलट को या तो सीएम कुर्सी मिलेगी या फिर अध्यक्ष पद मिलेगा और ज्यादातर चांसेस मुझे लगता है कि राजस्थान की सीएम कुर्सी है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान की राजनीति भी बचा कर रखना चाहेगी कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से अशोक गहलोत से वहां नाराज है वहां के लोग, सचिन पायलट पे भरोसा है वहां के लोगों का, तो अगले साल जब चुनाव होंगे तो सचिन पायलट के चेहरे पर जरूर यहाँ वोट मांगना चाहेंगी कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे में राजस्थान की कमान सचिन पायलट और अशोक गहलोत को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कमान मिल सकती है, क्योंकि एक तो वो बहुत दिग्गज नेता है, एक्सपीरियंस है उनके पास और अभी तजुर्बे की बहुत जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। सोनिया गांधी के बाद अगर वो तजुर्बा किसी के पास है तो अशोक गहलोत के पास है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अगर कमान की बात आ रही है तो यहाँ पर या तो प्रियंका गांधी या फिर अशोक गहलोत हो सकते हैं वो विकल्प। बिल्कुल, यहाँ पर ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि आने वाले समय में 2023 में यहाँ राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस को कोई ऐसा दिग्गज और एक युवा नेता की जरूरत है जो राजस्थान की कमान संभालने के लायक हो। देखिए, वो चेहरा कोई और नहीं, शायद सचिन पायलट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी वक्त से राजस्थान की जनता ये मांग कर रही थी कि सचिन पायलट को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं जनता की मांग को सुनकर सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी देने की बात हो रही है और कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत को देने की मांग हो रही है। देखिए, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले ऐसी ही जहां पर हम अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।